हे व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के बारे में। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया इसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कितना खतरनाक है आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए और जानते रहिए कि कैसे ये किम जोंग उन जो है ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी है। क्योंकि यार ये जानते हो, अगर ये आदमी डिप्रेस हो जाए तो पूरी दुनिया को एक सेकंड में खत्म कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है। ये देखने में गोल मटोल है लेकिन बहुत बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है हाइपरसोनिक मिसाइल और ये है जिसका उन्होंने परीक्षण किया है। अच्छा, हाइपरसोनिक होता क्या है? सबसे पहले हम लोग सोनिक स्पीड समझ लेते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जो फ्लाइट की स्पीड होती है, जो एरोप्लेन जो उड़ती हैं उनकी स्पीड हम लोग मैक्स में नापते हैं, मैक। तो अगर लाइक एक मैक है तो वो साउंड की स्पीड पे जा रहा है। एक मैक से कम है तो सब सोनिक स्पीड बोलेंगे उसे। जैसे कि जो एयरप्लेन चलती हैं वो सब सोनिक स्पीड्स पे चलती हैं। और अगर एक मैक से ऊपर जा रही हैं तो उन्हें हम सुपरसोनिक स्पीड बोलेंगे। तो 5 मैक तक अगर 5 मैक तक कोई भी चीज़ उड़ रही है तो उसे हम सुपरसोनिक बोलेंगे। और 5 मैक के ऊपर चली जाती है तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। और हाइपरसोनिक बहुत ही हाई स्पीड होता है मेरे दोस्तों। अराउंड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा पे ये उड़ती है। और इस स्पीड की वजह से ये बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी ये कैरी करती है। ये सब मिसाइल्स इसलिए और खतरनाक हो जाती हैं। चाहे इसमें न्यूक्लियर हेड ना भी हो तब भी ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से भी भयानक तरीके का डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इसमें हाई मनूवरेबिलिटी भी होती है। मनूवरेबिलिटी मतलब कि इन्हें किसी भी स्पीड किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। मतलब इधर जा रही है ये 5000 किलोमीटर की स्पीड से, तुरंत ही आप इसे लेफ्ट मोड़ सकते हैं, राइट मोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसका डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेटेस्ट रेडार सिस्टम्स को भी लेके। इसकी कोई फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ती है। अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया होगा मैटर। मैं इसको अच्छे से फिगर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईसीबीएम क्या है। आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल इन आईसीबीएम मिसाइल से कैसे डिफरेंस है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि आईसीबीएम टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडिया आईसीबीएम को ज्वाइन कर चुका है। और आईसीबीएम बहुत ही लेटेस्ट थी, बट अब नया जमाना आ गया, दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये आईसीबीएम्स कैसे काम करती हैं। तो समझ लीजिए आपने यहाँ से एक रॉकेट उड़ाया, इसके ऊपर एक बैलेस्ट या फिर एक डब्बा टाइप का चीज़ लगा रहता है जिसमें हम कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड या कुछ भी टीएनटी सामान जो भी हो ब्लास्ट करने वाला चीज़ उसमें रख सकते हैं। और ये जो मिसाइल्स होती हैं ये एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जाती हैं और स्पेस में ये ट्रैवल करती हैं और फिर आके अपने फिक्स टारगेट पे ये गिर जाती हैं। तो इनका फ्लाइट पाथ कुछ ऐसा होता है, मतलब कि आपने पहले टारगेट सोच लीजिए, आपने टारगेट यहाँ पे लॉक कर दिया और आपने मिसाइल यहाँ पे छोड़ी। तो ये पहले जाएगी आसमान में। आसमान में इसका जो जो बैलेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा, उस पर ट्रैवल करेगा। जब इस टारगेट के पास में आएगा वो एटमॉस्फेयर को रीएंटर करेगा और ये इम्पैक्ट कर देगा इस जगह पे। तो इस तरह आईसीबीएम्स काम करती हैं। Nice. ये फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये फिक्स ट्रेजेक्ट्री होती है, मतलब कि इस तरह जाएगी, ट्रैवल करती है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और री इंटर कर जाती है फिर से इम्पैक्ट के पास में। ये एक अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम है। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है, ये निकली एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री पे जाके ये टारगेट पे ये जाके ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये इसका टारगेट पहले से ही लॉक्ड होता है। तो इसका डिटेक्शन एज कंपेयर टू हाइपरसोनिक मिसाइल इजी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हम हाइपरसोनिक का थोड़ा स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो ये ट्रैवल करती है विद इन द एटमॉस्फेयर, मनूवर करती है मिड वे। अगर मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि ये रास्ते में आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मोड़ सकते हो। तो ये बहुत ही उस वजह से खतरनाक हो जाती हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है इनका डिटेक्शन बाय द एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से। देखिए यहाँ पे ये हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई, ये कैसे मुड़ जाती है रास्ते में, फिर ग्लाइड करके फिर जाके ये टारगेट पे जाके ये ब्लास्ट हो जाती है। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स। ये एक ग्लाइडर की तरह होती हैं। मतलब समझ लीजिए कि ये यहाँ से उड़ी, यहाँ से रॉकेट से आप इसको छोड़ दिए और ये एटमॉस्फेयर के एज तक जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, उसके एज तक जाएगी और फिर ग्लाइड करेगी जैसे ये ग्लाइडर नहीं होते हैं उस तरह ये ग्लाइड करेगी और फिर जाके अपने टारगेट पे ये
ब्लास्ट कर जाएगी। ये देखिए इस ग्लाइडिंग टेक्निक का ये यूज़ करती हैं। अब हम आते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अंदर इंजन होते हैं, वो डायरेक्ट जाके उस पर ब्लास्ट कर जाएंगे, और ये इंजन स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। स्क्रैमजेट क्या है तो समझ लीजिए कि एक इंजन है, अब वो सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा है, तो ऑक्सीजन बर्न नहीं हो पाता है, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्यूल को नहीं मिल पाती है। इसलिए रैमजेट इंजन्स में उन्हें स्लो करना पड़ता है, तब जाके उसमें ऑक्सीजन जलती है और फिर इंजन चालू रहता है। बट स्क्रैमजेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसमें कंबस्शन जो होता है ऑक्सीजन का, वो एट अ वेरी हाई स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड पे किया जा सकता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।